देखो, पहले हमने पढ़ लिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने पढ़ लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व कर लिए थे। अब और कुछ चीजें पढ़ते हैं हम। देखो, जैसे सेंट्रोइड पढ़ा था ना हमने, ऐसे ही या सेंट्रोइड की तरह ही है एक इंसेंट। दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे सेंट्रोइड था वैसे ही उनके बारे में जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रोइड तो क्या बताया था आपको? सेंट्रोइड तो था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। अब इन सेंटर, अब ये पढ़ रहे हैं इन सेंटर। इन सेंटर होता है, देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। जैसे कोई ट्रायंगल लिया मैंने, जैसे ट्रायंगल, ठीक है। इसको ये हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट करती है। सेम इधर वाला जो एंगल है, इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट करती है। और इस वाले एंगल को ये लाइन, ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल आई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर यानी आई। आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई। अब देखो, ए के सामने जो साइड है ना, बीसी, इसको तो बोलते हैं हम स्मॉल ए। जैसे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, x2 कॉमा y, सी के कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y। ए के सामने जो साइड है वो स्मॉल है। अब बी के सामने जो साइड, यानी ये वाली साइड, ए से लेके सी तक, इसको बोलते हैं स्मॉल है। सी के सामने जो साइड है, इसको बोलते हैं स्मॉल सी। यानी बीसी जो है, बीसी, उसको स्मॉल ए कहेंगे। एसी को स्मॉल बी बोलेंगे। फिर बीसी को, सॉरी, ए बी को स्मॉल सी बोलेंगे। तो इस इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट, आई के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस में सी एक्स थ्री अपॉन में, हाँ ये फर्स्ट पेज ही है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और डिवाइड में ए प्लस बी प्लस में, ये होगा आई।
ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है बस, यूज बहुत कम होगा। कोई अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपल यही आएगा, जैसे एक ट्रायंगल देंगे, उसके तीनों वर्टिसेस बता देंगे आपको, जैसे ये 2,3 हो गया, ये 4,1 हो गया, ये 5,-2 हो गया, ऐसे कहेंगे इस ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करो। तो हमें क्या करना है, जैसे ये x1 y1 हो गया, तो इसके सामने ये जो साइड है ये निकालेंगे, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। तो ए के सामने जो साइड है ये स्मॉल है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये किसके सामने है, बी के, तो वो स्मॉल बी। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल सी, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आ जाएंगे। x1 ये हो गया, ये x2 y2, ये x3 y। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो एनटीएस से ही पूछेंगे, बोर्ड वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? देखो अब आते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या चीज है? ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स इन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। जैसे ये ट्रायंगल बनाया है एक मैंने, इससे इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इससे इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, सेम इससे इस वाले से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है फाइंड करने का। अगर पूछेंगे तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स क्या होगा, चार ऑप्शन दे देंगे, जैसे सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इस टाइप से। फिर आता है सर्कम सेंटर। ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो ट्रायंगल की तीन साइडें हैं, उन तीनों साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, जैसे इस, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर भी है और ये इसको बाइसेक्ट करती है। सेम ये वाली लाइन इस साइड के परपेंडिकुलर है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। ऐसे ही ये लाइन इधर परपेंडिकुलर, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर।
ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये कहलाएगा सर्कमसेंटर। ठीक। और इसकी एक डेफिनेशन और होती है, और सेंटर ऑफ ए सर्किल विच passes which passes from center of a circle which passes from vertices of triangle, center of a circle which passes from vertices of triangle is circumcenter of is circumcenter of triangle। यानी ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बनाया, देखो ऐसे एक ऐसा सर्किल बनाओ जो इन तीनों साइडों से पास हो जाए, तीनों सॉरी वर्टिसेस से पास हो रहा है, ये वाला। इस सर्किल का सेंटर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर तो किसका है, सर्किल का, सेंटर ऑफ सर्कल। और यही सर्कम सेंटर किसका है, ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो किसी ट्रायंगल का अगर सर्कम सेंटर निकालना है तो वो तीनों, देखो वो तीनों इससे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे, इससे और इससे क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। जैसे ये है ट्रायंगल पी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो ये सर्कम सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो ये हो गया सी, तो इसका मतलब देखो तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी, पी सी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू आर सी। क्यों, तीनों क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछा जाता है ना कि सर्कम सेंटर फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं कि हम सर्कम सेंटर को एक्स कोमा वाई एज्यूम कर लेते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उस एक्स कोमा वाई की तीनों से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तीनों से किससे, तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि वो एक ही सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी, इस रीजन से। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। 2 पाई आर, ले लिया। अब देखो कोई भी ट्रायंगल हो, इन एनी ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कॉमा सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, आर कोलिनियर, तीनों, यानी कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, चाहे कैसा भी हो, उसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मतलब जैसे ये ट्रायंगल, तो ये ऐसे, ये तीनों पॉइंट ऐसे, ये ओ, ये जी, ये सी। ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब सेंट्रोइड, और सी का मतलब सर्कम सेंटर, तीनों एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन एनी ट्रायंगल,
centroid divides line segment joining in any triangle. Centroid divides line segment joining orthocenter, center and circumcenter in 2:1 इंटरनली। यानी कोई भी ट्राइंगल हो उसमें देखो ये होंगे तो एक ही लाइन पे होंगे, ये तो हमने पढ़ लिया पिछले पॉइंट में, तो यही लिखा ना ओ जी और सी तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तीनों एक ही लाइन में होंगे। ओ फिर यहाँ हो गया, तो सेंट्रोइड इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा हमेशा। इसका मतलब ओ जी अपॉन में जी सी कितना होगा 2y होगा, या ऐसा ही बोल सकते हैं ओ जी क्या होगा जी सी का 2 टाइम्स होगा। फिर एक और पॉइंट कि इफ ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल then orthocenter comma centroid comma incenter and circumcenter coincide। इसका मतलब है कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये चारों चीजें एक ही होगी, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, सब क्या होगा सेम होंगे, एक ही पॉइंट होगा चारों। तो अगर आपसे कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल कहा और कहा इसका ऑर्थोसेंटर बताओ, क्योंकि ऑर्थोसेंटर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं, तो फिर ऑर्थोसेंटर किसके इक्विवेलेंट होगा सेंट्रोइड के, यानी हम उसका सेंट्रोइड निकालेंगे वो ही उसका ऑर्थोसेंटर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। इफ या इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल या इसको रहने दो, इसके लिए स्लोप चाहिएगा, स्लोप की बारे में कुछ पता नहीं, इसको रहने दो। इतने ही पॉइंट बहुत है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी? ओके, अब देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं इस पे। इफ 2,1 एंड 5,-1 आर सेंट्रोइड आर ऑर्थोसेंटर एंड circumcenter respectively, then find its
सेंट्रोइड। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ये तो देखिए हम, देखो हमें ये पता है कि ओ, जी और सी तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ये अभी भी पढ़ा हमने। ओ दे रखा हमें 2,1, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब सेंट्रोइड, सी का मतलब सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर दे रखा 5,-1। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जी। ये भी हमने अभी अभी पढ़ा, ये इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व करें। जी के कोऑर्डिनेट लिखें तो 2 × 5, देखो 2 × 5, फिर प्लस में 1 × 2 डिवाइड में 2 प्लस, फिर 2 × -1, फिर प्लस में 1 × 1 डिवाइड में 2 प्लस। तो जी बन जाएगा देखो 10 और 2 12 अपॉन में 3, फिर -2 और ये माइनस का 1 अपॉन में, तो सेंट्रोइड आ गया 4, -1। ये आंसर हो जाएगा कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 4, -1/3। समझ में आ गया अभी सभी को? ये जो अभी बताया था ना, देखो ये पहले इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन दोनों का यूज किया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 0, 0, 2, 0 and 1, ये क्वेश्चन है। देखिए कहा कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है, तो उसका सर्कम सेंटर फाइंड करो। तो देखो मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, जैसे इसको ले लिया मैंने 0, 0, इसको ले लिया मैंने 2, 0, इसको ले लिया 1√3। तो ये ए, ये बी, ये सी। आप ध्यान से देखो ये ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। मैं ए बी निकालूंगा, अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में √3 -0 का होल स्क्वायर, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ए बी यह आ गया, फिर बी सी 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया बी सी। 4 का स्क्वायर रूट ये भी 2। फिर ए सी निकालें, 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस में √3 का होल स्क्वायर, ये भी कितना 2। तीनों साइडें बराबर है ना, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। ठीक है, एबीसी जो ट्राइंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो फिर सेंट्रोइड सर्कुम सेंटर दोनों इक्वल होंगे, तो यानी सर्कुम सेंटर इक्वल टू क्या हो गया, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं क्या थे, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यानी 0 + 2 + 1 अपॉन में 3, फिर कॉमा 0 + 0 + √3 अपॉन में 3। क्या आ गया, 3/3 1, 1, 1/√। ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलो।
किसी को कुछ समझना हो तो पूछना हो तो पूछ सकता है। चलो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट पेज पे चलें। देखो एक तो बताया था, एक तो सेंट्रोइड बताया आपको सबसे पहले, इतनी चीजें बता दी। सेंट्रोइड, फिर इन सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर, फिर सर्कम सेंटर, इतनी। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3। इन सेंटर ax1 प्लस bx2 प्लस में cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। फिर ay1 प्लस में by2 प्लस में cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ऑर्थो सेंटर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सर्कम सेंटर का कोई फॉर्मूला है। सर्कम सेंटर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इसको एक्स वाई मानेंगे, इसकी इससे, इससे और इससे, तीनों से डिस्टेंस क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो वहां से तीन डिस्टेंसों को इक्वल किया, तो एक बार दो डिस्टेंस को इक्वल किया, फिर एक बार दो को इक्वल किया। जैसे देखो ये, इसको मैंने सी कह दिया, ये पी, ये क्यू, ये आर। एक बार पी सी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू सी आर। एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया, पी सी इक्वल टू क्यू सी। एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया, क्यू सी इक्वल टू सी आर। और सी को क्या मान रखा है? एक्स को मान। तो दो इक्वेशन बन जाएगी इससे और इससे, दो इक्वेशन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? और तो सेंटर का कोई फॉर्मूला है नहीं, और तो सेंटर हम फाइंड नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं। हालांकि जब स्लोप पढ़ लेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। और फिर आपको एक ये बताया कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ये चारों चीजें इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो सेंट्रोइड है वही इन सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सर्कम सेंटर। तो फिर सबसे आसान कौन सा होगा? सेंट्रोइड निकालना होगा, क्योंकि तीनों का सम अपॉन 3 ये सेंट्रोइड हो। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वैसे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये कंप्लीट है। कौन सा टॉपिक भाई? वो टॉपिक नहीं करवाया आपने, कौन सा टॉपिक? अच्छा वो रिफ्लेक्शन वाला, हाँ वो करा देंगे, वो रिफ्लेक्शन वाला वो करा देंगे। वो भी सिंपल ही है वैसे। डिस्टेंस चलो कल करा दूंगा, वो रिफ्लेक्शन याद दिला देना मेरे को, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करा। एक टॉपिक बचता है छोटा सा, किसी पॉइंट का एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन। चलो बाकी कल कराएंगे।